26 नवंबर और 2008 का वो दिन जिसको सुनकर, जानकर लोगों का दिल सिहर जाता है। उन्हीं के आँखों देखा हाल बताने के लिए हमारे साथ छोटू जी जुड़े हुए हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे। आपका बहुत-बहुत स्वागत है छोटू जी। धन्यवाद। आवाज़ आ रही है आपको? आ रही है, आवाज आ रही है। थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दो क्या आपका। क्या? थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दो। ओके। क्या है वो 26/11 की कहानी जो आपने अपनी आँखों से देखी थी? हम ये जानना चाहेंगे आपसे। मैडम, उस दिन मैं चाय का पैसा लेने काउंटर पे गया हुआ था जी। और मैं पैसा कलेक्शन करने को ऑन ड्यूटी रहते हैं लोग ना, ऑफिसर लोग, तो ड्यूटी खत्म होने पर पैसा मिलता है। तो बोला बहुत क्राउड है, रश है, थोड़ा टाइम के बाद आ जाता। मैं बाहर खड़ा हो गया था मेडिकल दुकान के बाहर। तो उस दिन इंडिया और इंग्लैंड का मैच था। तो मैंने इंडिया मैच जीत गया, पटकड़ी फूट रहा है। जैसे अपन दिवाली में छोटा पटकड़ी फोड़ता वैसा पटकड़ी था। तो देखा तो उधर एक पुलिस वाला था, वो गायब हो गया। पब्लिक इधर से उधर हो रही है, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऊपर देखा, नीचे देखा, शॉर्ट सर्किट किधर हुआ, तो बोला नहीं हुआ। फिर उसके बाद मेरे को समझ में नहीं आया, मैं सोचा कोई बैग में बम रख के चले गया। टिकट काउंटर के बाद आके चिल्लाने लगा, भागो भागो, इधर से भागो, उधर से भागो, बम फट रहा है। तो 75% पब्लिक रेलवे स्टेशन का अपने बचपन से उधर है, तो ये रास्ते से निकाला हुआ था। 25% बोला मैं 2 घंटे से लाइन में खड़ा हूँ, 1 घंटे से खड़ा हूँ, मेरे को टिकट चाहिए। फिर मैं टिकट काउंटर के अंदर गया और साहब लोगों को बोला कि ऐसा ऐसा बाहर है। तो बोला शॉर्ट सर्किट हो। मैंने साहब, वायरिंग नीचे से नहीं हुआ, ऊपर से हुआ कभी भी। तो किधर कोई बम फट रहा है। तो बाकी पब्लिक था, उन लोगों को बाहर निकाल, पूरा हॉल खाली कर दिया टिकट काउंटर का। और साहब लोगों को बोला बैठ जाओ। कुछ समझ में नहीं आ रहा था आतंकवादी के में। उतने में अभी अजमल का साहब, कोई फांसी हुआ, पहले नाम नहीं मालूम था। वो चल के आया तो मैंने चिल्लाया कमांडो आया। तो उसने मेरे को एक पंजाबी लैंग्वेज में बहुत गंदा गाली दिया। और मैं टिकट काउंटर के अंदर था, पीछे हट के एक बुलेट फायर किया। तो मेरे को तब समझ में आया कि आतंकवादी है। वो विंडो का कांच तो दूसरा तो मारा, आपका टेबल के ऊपर से प्रशांत से आमना-सामना हुआ था? हुआ था, गाली भी दिया था उसने मेरे को। अच्छा, अच्छा। तीसरा बुलेट मारे सो गया। मैं पुलिस हेल्पलाइन नंबर पे फोन किया। उसके बाद एक मास्टर को लगा था, उसको बिठा के रखा। फिर मैं बोला कब तक यहाँ पे छुपे रहेंगे, हेल्पलाइन नंबर को सुविधा नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा है। तो हॉल के अंदर गए, पब्लिक बैठते हैं वहां पे गया। जो जिंदा लोग था, पीछे के रास्ते में मुश्किल से 100 मीटर के पीछे हॉस्पिटल है, सेंजर हॉस्पिटल। पीछे का रास्ता हाथ गाड़ी टोली वगैरह में, जैसे भी जो जिंदा लोग था उनको पहले हॉस्पिटल पहुंचाया। फिर वो सब होने के बाद में आधा एक घंटे बाद एम्बुलेंस वगैरह ये सब आए, ऑफिसर लोग आए। फिर एक रेलवे स्टाफ था जो जख्मी हुआ था, उसको रेल यहाँ से 10 बीटी से 10 किलोमीटर टैक्सी में डाल के उसको रेलवे हॉस्पिटल में एडमिट करके आया। पूरा बदन कपड़े से खून खून था। मेरे को बाद में मालूम पड़ा कि मेरे कुछ हो जाता, मेरे बाल बच्चे को क्या होएगा। फिर पब्लिक लोगों ने कुछ बोला, वो लड़का कौन था, तो 5-6 हज़ार रुपया मेरे को स्टेशन मैनेजर ने दिया। और मैं बोला मेरे को डाइक्लोजिन और चाय और पाव दे दो साहब, भूख बहुत लगा हुआ है, घर पे भी नहीं गया। फिर सुबह उठा, दुकान खोला, जो पैसा दे रहा था ले रहा था, जो नहीं दे रहा था नहीं दे रहा था। फिर एक हफ्ते के बाद दिया, एक हफ्ते के बाद जीएम ऑफिस में मेरे को प्यारो साहब ने बुलाया, मोदिगर साहब ने, कि तुमने अच्छा काम किया, इंटरव्यू दो, हम तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ करें। जीएम मैडम लिख के गई हुई है। मैं बोला साहब, हम लोग गरीब लोग हैं, कुछ छोटा मोटा नौकरी, तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तो ठीक है, कुछ ना कुछ किया जाएगा। आपका फाइल दिल्ली भेजा गया है। फिर कुछ महीने के बाद रेलवे ने, डीआरएम ने बुलाया, 5,000 रुपया पकड़ो मेरी तरफ से, बच्चा हम अच्छा काम किया है। देखो मैडम, मैं वो सब सोच के किया नहीं था, हमारे वजह से लाख हजारों लोगों की जान बचा। कम से कम आज भी उस टाइम का रिकॉर्ड निकाले, कम से कम 4 से 5 हजार आदमी बचा रहेगा। एक भी आदमी उधर मरा नहीं, सीसीटीवी पूरा बंद दिखाया गया मेन लाइन का। इस हमले के दौरान आपको किसी की जान बचा पाए थे? हाँ, ये इतना तो नहीं बोल सकता मैडम कि कितने बॉडी को मैं उठा के लेके गया रहेगा। हाथ गाड़ी पे एक एक बॉडी, एक एक हाथ गाड़ी पे 5-5 6-6 लोगों को जो जिंदा था। जानवर तक मरा, फॉरनर तक मरा। फॉरनर लोग को ट्रेनिंग दिया जाता है कि कैसा फायरिंग होएगा, कुछ होएगा, तो नीचे लेट जाता था। उसमें मैं कुछ बोल नहीं सकता। एक मास्टर की जान तो बचा है, भाई कला में, जो एडमिट किया था, रेलवे स्टाफ था, ईसीआरसी में था, रिजर्वेशन ऑफिसर था वो। तो देखो मैडम, मैं ये सब सब सोच के किया नहीं था कि मेरे को इतना अवार्ड संस्था वगैरह, गवर्नर ने फर्स्ट अवार्ड दिया था, संस्था वगैरह ने दिया, जेपी सर ने 10,000 रुपया दिया मेरे को। बहुत सारा क्राइम ब्रांच में मच मच हुआ, बहुत सारा कुछ हुआ। लेकिन मैडम, एक गरीब इंसान को नौकरी दिया जाए या कुछ दिया जाए,
तो कहीं भी कुछ भी लगता है, बिल्डिंग में आग लगे, रोड पे एक्सीडेंट हो या कुछ भी ट्रेन हादसा हो, बस कुछ भी हो, तो रोड पे रहने वाला आम इंसान ही पहला जाता है। बड़े लोग, नेता लोग या मंत्री लोग या कोई भी बड़े लोग नहीं आते। उनके कपड़े की कीमत रहते 10,000 रुपए, उनके कपड़े खराब हो जाएंगे। हम लोग ऐसा नहीं सोचता है, इंसान बचना चाहिए। बिल्कुल। सरकार, सरकार की एक तरफ चाय से वाला हूँ, आपको जी, एक चाय वाला हूँ करके आज तक मेरे को, आज में तो पहले दाढ़ी दाढ़ी पकाने तक दाढ़ी पक गया, 16-17 साल हो गया। एक एक चाय वाला को दिया जाता कुछ, तो एक ये होता था कि और भी लोगों को हौसला बुलंद होता था कि देखो, ब्रिटिश स्टेशन में इतना अच्छा काम करने की नौकरी मिला, या चाय का स्टॉल दे दिया। रेल गवर्नमेंट को देने के लिए 2 मिनट का काम नहीं है, लेकिन दिया नहीं है आज तक। मैं वो सोच के नहीं चल रहा हूँ। तो आपका मैं कहना है आज कि भी इसलिए सरकार की खुश तरफ हूँ, से कोई मदद नहीं मिली? सरकार की तरफ से 1 रुपया भी नहीं मिला। डीआरएम साहब ने खाली एक 5,000 रुपया दिया था और बस आश्वासन दिया था। जीएम मैडम ने क्या लिख के किया मेरे को नहीं मालूम। और क्यों, मेरे को तो ये भी नहीं मालूम था कि ये सब करने के बाद इतना नाम होता है, ये सब होता है। तो मैं 4-5 दिन तो गायब ही था, 4-5 दिन तक ये इधर हल्का चल रहा था, इधर आतंकवादी उधर आतंकवादी, मैं भी डरा हुआ था। तो कैसा है कि देखो, एक गरीब इंसान का सरकार भला करता तो 100 गरीब खड़ा हो जाता है, लेकिन सरकार कभी सोचती नहीं है। अच्छा, हमको एक बात बताइए आप कि जब कसाब से आपका आमना-सामना हुआ, तो आपका क्या रिएक्शन था? देखो मैडम, मैं कभी आतंकवादी नहीं देखा, पिक्चर वगैरह मूवी वगैरह में देखा था आतंकवादी। मुंह पे कपड़ा था, 6 पैकेट का जींस था, एक छोटा बंदूक बड़ा बंदूक पीछे बैग था, और मेरे ही हाइट का था, 19-20 था। वो बाहर था, मैं अंदर था। जब मेरे को मारा, विंडो का कांच टूटा, तब मेरे को समझ में आया कि आतंकवादी लोग हैं, मारने के लिए आए। आज मैं अपने आप को तारीफ नहीं करता हूँ, मैं उधर बचपन से रहा हूँ, मेरा नाम तौफीक है, लेकिन लोग छोटू करके बोलते हैं। मेरे को उधर किस रास्ते से कैसा निकलना मेरे को मालूम है। अभी आपके नोएडा में आके मैं बोलूंगा कि आपको ये रास्ता बताओ, तो आप बताओगे, लेकिन मैं नहीं बता पाऊंगा। पब्लिक में सब मुसाफिर रहते हैं, उनको मालूम नहीं रहता किधर से क्या निकलने का। एक भी बंदा बीच हॉल में मरा हो, जहाँ बुकिंग टिकट काउंटर हो, एक मास्टर को गलती से कांच घुस गया था इसके अंदर, उसको भाई कल रेलवे हॉस्पिटल में टैक्सी में डाल के, एम्बुलेंस का भी इंतजार नहीं किया, 10 किलोमीटर रेलवे स्टाफ था करके उसको सेंट जॉर्ज फुल हो गया था, जेजे लेके जाओ बोला, उसको मैं भाई कल रेलवे हॉस्पिटल में जाके मैं एडमिट करके आया हूँ। बेचारे ने आके कपड़ा वगैरह 2 जोड़ी 2-4 हजार रुपया दिया, बेटा तुम्हारे वजह से आज मैं जिंदा हूँ, रिटायर हो गया, मिलने को आया। देखो, हम गरीब लोगों को जान का परवाह नहीं होता है, देश का परवाह था। मैं तो देश के लिए किया था, लेकिन सरकार का भी काम होना चाहिए कि देश के लिए कुछ, एक गरीब इंसान को करेगा तो 100 गरीब खड़ा होता है। बिल्कुल। सब अपना पॉलिटिक्सल करियर है। यही में कोई वीआईपी आदमी का बेटा होता या कोई बड़े बाप का मंत्री का बेटा होता, तो मैं कहाँ से कहाँ लेके गया होता। आज भी रेलवे एम्प्लॉय ये सब जो कुछ किया नहीं है, उनको बहुत कुछ दिया गया, बड़े बड़े जॉब दिए गए, बड़े बड़े इनाम दिए गए, बड़े बड़े सब कुछ दिए गए। आज एक इंसान को, आम इंसान को क्यों नहीं दिया जाता है? कहीं भी कुछ हो। अभी विटी में एक ब्रिज गिरा था, आज भी आप जाके सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल का फुटेज निकालो, कितने लोगों का हेल्प किया गया। गेट ऑफ इंडिया बम ब्लास्ट हुआ तो आम इंसान आता है, कोई मंत्री या कोई सेलिब्रिटी नहीं आता है। आज भी मैं रोड पे वहीं पे चाय बेच रहा हूँ। आप एक बात बताइए कि उस समय जो हालात थे और देश के और अभी जो हालात हैं, तो क्या आपको बदला हुआ नज़र आता है अभी के समय में और उस समय मैडम, में? बदलाव क्या कुछ भी बदलाव नहीं नज़र है, बदलाव कुछ भी नहीं। आतंकवादी आएंगे तो वो तो मारेंगे या मर के जाएंगे। फिर एक पकड़ा गए तो उन पे केस चलेगा, साल 2 साल 5 साल, फिर उसको बिरयानी मिलता है, अंडा सेल बना जाता है, करोड़ रुपए खर्चा कर जाता है। देश का आम इंसान जो हेल्प करता है उसके पीछे किया नहीं जाता है। तो उनको मारना है या मरना है? मर गया तो उनके घर वाले को, आतंकवादी के घर वाले को पैसा मिलेंगे। पकड़ा गया तो इंडिया गवर्नमेंट दामाद बना के रखते हैं, बेटा आओ बिरयानी मंगाता हूँ 5 स्टार होटल से। तो देखो, उनको मारना है या मरना है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, इस देश का नागरिक, हर एक इंसान अपनी सुरक्षा खुद करे और दूसरों की सुरक्षा करे। हर जगह पुलिस एम्बुलेंस सब जगह नहीं पहुंच सकती है। कहीं भी कुछ भी एक्सीडेंट हो या कोई बड़ा हादसा हो, तो सरकार को कुछ ट्रेनिंग देना चाहिए। जैसे मैं फॉरनर लोग को देखा, जमीन में लेट जा रहा था जब फायरिंग हो रहा था, तो और हम लोग को इधर भागो एक कोना पकड़ो, ऐसा था। उन लोगों को ट्रेनिंग दिया जाता है। मैं खुदा न खास्ता कहीं भी ये हादसा होना नहीं चाहिए कि वो काली रात है। आज भी मैं सुबह 6-7 बजे सोता हूँ और शाम को जाता हूँ काम पे। जब से मैं पहले सिगरेट नहीं पीता था, अब सिगरेट पीने लगा हूँ। ऐसी हालत है मेरी, नींद नहीं आती है।
कितने लोग मरे हाथों में, कितने लोग हॉस्पिटल में। चप्पल पहन के आप रोड स्टेशन में घूमने से इतना ब्लड था, और इतना अभी बड़ा आप स्टेशन क्या का, काम कर रहे हैं? इतना बड़ा बीटी स्टेशन का, जहां पे जो हादसा हुआ वहां का सीसीटीवी टीवी पूरा बंद दिखाया गया। बीच में मेरे को बुला के कुछ ऑफिसर ने बोला तुम रेलवे के बारे में ऐसा क्यों बोलता, मैं हकीकत बोल रहा हूं। मैं बोला जो हादसा हुआ, कितने आतंकवादी थे, कौन किधर से आया, कुछ पता नहीं है। लोकल का दिखा रहा है, मेन लाइन का कुछ भी सीसीटीवी नहीं दिखा रहा है। क्यों, हमारे जैसा और भी मजदूर लोग थे जो मदद किए। जितने भी हाथ गाड़ी चलाने वाले तो बहुत लोग मदद किए, ऐसा नहीं कि मैं अकेला हूं, मैं तो फील्ड में था, बाकी बाद में आए। बड़े बड़े डीआरएम जीएम सब घर पे रहते हैं, रेलवे ऑफिसर लोग घर पे रहते हैं, आम इंसान आते बाहर से भाग के। बम्बई हमारी जान है, अभी आप उस क्या पे काम कर खतरा रहे आएगा। हैं? बोलिए मैडम। अभी आप क्या काम कर रहे हैं? चाय बेच रहा हूँ, बहुत सारा कर्जा हो गया, लॉकडाउन में बहुत परेशान हो गया, किधर से मदद नहीं मिला। दो चार जगह से आश्वासन मिला था, 2-4-10 हजार रुपये मिला। लॉकडाउन में मेरा दुकान बंद हो गया, सब बंद हो गया। रोड पे दुकान है, बीएमसी आता भागना पड़ता है, लाइसेंस आज तक नहीं है। बाल बच्चे को पालना मुश्किल पड़ रहा है। तो आपकी मांग क्या है? सरकार से आप क्या चाहते हैं? देखो, सरकार से मेरे को एक छोटा सा, जो यहाँ पे चाय की दुकान है या रेलवे में एक छोटा सा स्टॉल दे दे, तो मैं यही मांग करता हूँ। नौकरी तो अभी उम्र हो गया, 2 साल में रिटायर भी कर देगा, नौकरी भी दे दे क्लास 4 में तो भी चलेगा। बाकी मांग क्या है, सरकार का एक एक नाखून के बराबर का काम है, लेकिन सरकार कोई नजर से देखे तो ना। मैं तो ये नहीं बोल रहा कि मेरे को प्रधानमंत्री बना दो या तो मेरे को मिलिट्री में रख दो। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, बचपन से चाय बेचा, अपनी गरीबी का हालत निकाला हूँ। 27 अवार्ड मिला मेरे को, 27 जगह सत्कार हुआ, अच्छा लगा, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी नहीं हुआ। ये इंसान, आज मैं बोलता हूँ, हर स्टेशन में कुली हो या हमाल हो या कुछ बेचने वाला हो, हॉकर हो, सब वही लोग रहते। कुछ बड़ा हादसा होता है या पटरी पे कोई गिर गया तो पहले आम इंसान ही आके या कुछ झोपड़ पट्टीला उठाते, बाद में स्ट्रेचर आता है, सब कुछ आता है। कहीं भी कुछ हो, आग लगे तो पहले हम लोग को क्या, जान का परवाह नहीं है, आज नहीं तो कल मरना है, मौत एक ही बार आती है। और रहा कसाब, कसाब आया, इतना करोड़ों खर्चा किया देश का सुरक्षा के लिए हर जगह। तो देखो, हमारे पुलिस वाले को, कमांडर को क्या है, अपने मालों और जानों को, पब्लिक को ही बचाना है, खुद को बचाना है, और इसको आतंकवादी को क्या है, मारना है या मरना है। कोई भी देश में हादसा हो तो या वो तो मार देता है या मर जाता है। मांग ये है कि गरीब को नौकरी मिल जाए, कुछ हो जाए भला, तो 10 लोगों को मालूम पड़े, पूरे देश को मालूम पड़े। जो रेलवे एम्प्लॉय था, उनको प्रमोशन मिला, किसी को मोटरमैन बना दिया, किसी को गार्ड बना दिया, किसी को पैसा मिला। और हमारे जैसा इंसान को क्या मिला? देना है तो सबको एक एक नजर से देखो। घर में एक परिवार है, बिल्कुल, आप सबको देखो, ये तो किसी को मत देखो। बिल्कुल, आप यही चाहते हैं सरकार से कि आपको जो है कम से कम एक टी स्टॉल वहाँ पे दिया जाए, है ना? हाँ मैडम, दिया दे दिया तो कुछ दे ना गए, कुछ बहुत हेल्प मेहरबानी मिल जाए। होएगा। बिल्कुल। और आप अभी देश के युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, किसी को जान लेने का अधिकार नहीं है, ना हमारे को ना किसी को है। आतंकवादी आए तो आप भी बचो और सामने वालों को बचाओ। और आतंकवादी का कोई मजहब नहीं होता है, कोई दीन इस्लाम नहीं होता है। कोई भी कंट्री में आतंकवादी अभी हमला होता है, या तो उसको मारता है या तो मर जाता है। हम लोग आतंकवादी ने, हमारे देश पे, इंडिया पे कुछ अड़चन आए, चाहे वो कोई भी जात का इंसान हो, सबको मिलके लड़ना है। और जय हिंद जय भारत, अपना तिरंगे का शान ऊंचा रखना है। आज हमारे देश में इतना सुकून है। देखो, वो आतंकवादी चोरी चोरी छिपे आते हैं, हम लोग तो खुल के लड़ने वाला इंसान है। सामने से वो पीठ पे वार करते हैं, वो बोल के आए कि हम लोग आ रहे हैं हमला करने, तो हम लोग भी तैयार रहेंगे, वो लोग जीत नहीं पाएंगे, कोई भी आतंकवादी संगठन हो। तो हमारे देश में बॉम्बे जैसा शहर, जहाँ करोड़ों एक लोगों के, हर जात हर मजहब के लोग रहते हैं, हर कंट्री के लोग रहते हैं, तो कहीं भी कुछ हादसा हो, सब लोगों को आगे बढ़ के हेल्प करना चाहिए। और बॉम्बे का इंसान ऐसा है कि किसी को फिट आ गया या कोई गिर गया तो सब लोग खड़े होकर पहले हॉस्पिटल बुलाते, हेल्प करने करते हैं। इंसानियत है बॉम्बे में।
और बॉम्बे में कोई जात पात नहीं है, सब एक साथ रहते हैं, आपस में मिलजुल के रहते हैं। और देखो ऐसा खुदा न खास्ता कभी हादसा हो, बॉम्बे में एक टाइम हुआ है, बहुत साल पहले मैं छोटा था तो गेट ऑफ इंडिया में हुआ था, तो जला बॉडी उठा उठा के सेंचुरी हॉस्पिटल में ले जा रहा था। देखो हम लोग अपना खा रहे कमा रहे, उन लोग अपने को क्यों मारते हैं अपने को नहीं पता नहीं है, कौन भेजता मालूम नहीं है। लेकिन कभी कुछ हादसा हो तो खुद की जान पहला बचाओ, बाद में दूसरे को बचाओ। डायरी है तो पहला उनकी जान बचाओ, बाद में अपनी जान बचाओ। हर जगह पुलिस कमांडर या सुरक्षा बल नहीं अवेलेबल रहता है। कोई भी स्टेशन हो, आप ट्रेन से उतरो तो पहला ट्रेन को ऊपर नीचे चेक करो कुछ है कि नहीं है, कोई कुछ रख के छोड़ के तो नहीं गया है, या ट्रेन में कोई संदेश कोई अजीब आदमी दिखता है तो आप पुलिस को खबर करो, उनकी सहायता लो, या खुद पकड़ सकते हो खुद पकड़ो। क्या है, बम कोई बैग भूल जाता है, कोई कुछ रख के चला गया जी, तो आप पुलिस को बुला के उसको हैंड ओवर करो। जी। छोटू बस जी, इतना ही कहना एक चाहता हूँ। सवाल है मेरा। मेरा एक सवाल है बोलिए। आपसे कि उस हमले के बाद आप कहीं भी अगर जाते हैं, तो आपका तो कसाब से सामना हो चुका है, आप उस हमले के आई विटनेस हैं, तो लोगों का क्या रिएक्शन होता है आपको देख के? देखो मैडम, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि देख छोटू, आज तू जिंदा है, तूने कुछ अच्छा काम किया रहेगा, तौफीक। मैं सोचता मेरा मेरा सवाल ये रहता है कि देखो मैं खुद को बचा और कुछ बहुत सारे लोगों को बचाया। और कुछ लोग बोलते हैं इतना इंटरव्यू किया, बीच में मैं 2 साल इंटरव्यू नहीं दिया था। बाद में एक घर पे मीडिया वाला आया, बेटा मैं तुम्हारे को दिखा सकता हूँ, बाकी सरकार का काम है, जनता का काम है, जनता आवाज उठाएगी। वो लोग आगे बधाई देते, अच्छा लगता है, लोग पूछते हैं छोटू, बीटी स्टेशन में बहुत सारे लोग आते सफर करके, तो पूछते हैं छोटू का दुकान किधर, तो जाके चाय पीऊंगा। बहुत सारे लोग नंबर लेके फोन करते, बहुत अच्छा लगता है और कंपटीशन बढ़ता है हमारा। लेकिन सरकार का काम था कि इनको और बढ़ाना चाहिए, कि हमारे ऐसा लाखों छोटू पैदा हो जाए, लाखों ऐसे बिल्कुल। हिंदुस्तानी बढ़े आगे। हिंदुस्तान कोई छोटा आपके देश नहीं है। फैमिली मेंबर कितने हैं आपके? कितने बच्चे हैं आपके? मेरे को 5 लड़की है मैडम। 5 लड़की है। अभी आवाज़ आ मैं रही है घर मेरी? को लोन पे मार के दुकान एक चालू किया हूँ, बहुत कर्जा हो गया था लोन जी, लॉकडाउन में। काम करने वाला आज है कल नहीं है, तो उनको सबको देखना था, तो 17-18 लाख कर्जे में लॉकडाउन में ये मैटर उठा था। टाइम्स ऑफ इंडिया में बहुत सारे पेपर में था, मिड डे पेपर वगैरह सब में आया था, लेकिन कुछ ये नहीं हुआ। बस 2-3 जगह से 5-10 हजार जेकी सराफ बीच में 2010 में शायद मेरे को घर पे बुला के 10,000 रुपया दे दे, एक प्रोग्राम हुआ था, तो मैं उनको बोला था फिल्म लाइन का कार्ड बना के दे दो सर, मेरी लाइफ सुधर जाएगी, रोड की जिंदगी है, आज दुकान है कल नहीं है, कुछ लाइफ सेट हो जाए, अपने बाल बच्चे हैं। क्या कुछ मदद अब मिली सरकार थी से यही उनसे? मांगे कि कुछ भला कर दे, बस हमारे जैसा लाखों छोटू पैदा कर दे। हिंदुस्तान लाख आवाज़ छोटू आ होना रही है चाहिए मेरी कम से आपको? कम हमारे जैसा। बोलिए। आवाज़ आ रही है मेरी आपको? आ रही है मैडम। आपके बच्चे कभी इस बारे में अगर कहानी आपसे सुनना चाहते हैं, अगर आप उनको बताते हैं, बच्चों का क्या रिएक्शन होता है आपके लिए? जब ये हादसा हुआ था तो मेरे को एक लड़की था, बाद में मेरी जी, वाइफ को भी ये बात बोला था फोन करके, मेरा डी एंड है। जब मैं समझ गया कि मैं अब जिंदा जाने वाला नहीं हूँ, जब मेरा फायरिंग हो रहा था, बोल रहा था किधर बम फट, हैंड हैंड ग्रेनेड भेज रहा था, ये तो फेंक रहा था, वाइफ को बोला था मैं झाड़ू पोछा करके आप संभाल लेना, जिंदा नहीं आ सकता। बच्चे पूछते हैं बीच में, बॉम्बे में मेरे को मालूम पड़ा था कि 10वीं का एग्जाम होता है ना, उसमें मेरा नाम आया था, बहुत लोग मेरे को बताया था कि तुम्हारे ऊपर क्वेश्चन था। मैं इतना पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, लेकिन जितना जरूरत है उतना सीखा हूँ। तो बिल्कुल। 10वीं का एग्जाम का पेपर आता ना, एक बुक छपा था कुछ, मेरे को मालूम नहीं, किसी ने बताया, 2-4 लोगों ने बताया कि तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन लिखा था। मैं बहुत खुश हुआ, वो बुक मेरे को मिल रहा है, नहीं तो मेरे बच्चे को दूं, तो देख पापा का ये देख। अपने चैनल के माध्यम से हम सरकार से गुजारिश करेंगे कि आपकी ज़रूर मदद करे, ठीक है? आपकी माँग को पूरी की जाए। आपको हमारे चैनल के लिए इतना वक़्त देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।